नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको रामायण के उस घटना के बारे में बताऊंगा जिसके कारण हनुमान जी को संजीवनी बूटी लेने हिमालय जाना पड़ा। तो घटना थी लक्ष्मण और मेघनाद का युद्ध। तो बहुत घमासान युद्ध चल रहा था और उधर वानर और राक्षसों के बीच में लड़ाई चल रही थी। इधर मेघनाद अपने रथ पर सवार था और अपनी माया से मायाजाल बुन रहा था और वार पे वार किए जा रहा था। तो उसने ऐसा भयंकर माया रचा जिससे सारे वानर घबरा गए। तो फिर श्री रामचंद्र जी ने आके मेघनाद पर प्रहार किया और उन्होंने मेघनाद की माया तोड़ डाली। तो उधर रामचंद्र जी व्यस्त थे बाकी राक्षसों के साथ लड़ने में, इधर वानर भी दूसरे राक्षसों के साथ लड़ रहे थे। तो मेघनाद भी अपनी माया दिखा रहा था और कभी कभी रामचंद्र जी उसकी माया भी काट रहे थे। तो ऐसे युद्ध चल रहा था। उसी समय लक्ष्मण जी युद्ध मैदान में आ गए और उन्होंने मेघनाद को ललकारा और फिर दोनों में घमासान युद्ध शुरू हो गया। कभी वो कोई अस्त्र का प्रहार करता मेघनाद और कभी लक्ष्मण जी उस पर अस्त्र का प्रहार करते। कभी ये उनके अस्त्र काट देता, कभी वो उनके अस्त्र काट देते। तो ऐसे चल रहा था युद्ध। उसी के दौरान लक्ष्मण ने मेघनाद को लहूलुहान कर दिया और एक ऐसा क्षण आया जब लक्ष्मण जी ने जब मेघनाद मृत्यु अवस्था के पास आ गया था, लक्ष्मण जी ने उसके रथ तोड़ डाले, उसके सारथी को मार डाला, उसके घोड़े मार दिए। मेघनाद जमीन पर पड़ा हुआ था और लक्ष्मण जी अब उसका प्राण का अंत करने ही वाले थे। उसी समय मेघनाद ने एक शक्ति थी, जो शक्ति उसने लक्ष्मण जी पे प्रहार किया। उस शक्ति से वो शक्ति बहुत ही भयंकर थी। उस शक्ति से बच पाना बहुत ही मुश्किल था। वो अमोघ शक्ति थी, उससे बचना बहुत मुश्किल था। वो शक्ति का नाम था वीर घातिनी शक्ति। तो उस शक्ति से मेघनाद ने लक्ष्मण जी पर प्रहार किया। तो शक्ति आकर लक्ष्मण जी के छाती पे टकरा गई और लक्ष्मण जी मूर्छा होकर जमीन पर गिर पड़े। तो ये देखकर वानर सब दौड़े आए और उन्होंने लक्ष्मण जी को बचाने की कोशिश की, लेकिन तभी राक्षस आ गए बीच में और उन्होंने लक्ष्मण जी का शरीर अपने साथ लेकर लंका में चलने की कोशिश की। तो लक्ष्मण जी को लंका ले जाने की कोशिश की। तो लेकिन लक्ष्मण जी का शरीर वो उठा नहीं पाए। अब लक्ष्मण जी थे शेषनाग के अवतार, मनुष्य अवतार में, तो उन्होंने सारा ब्रह्मांड का भार उठाया था, तो उन्हें कौन उठाएगा। तो उन्होंने जितनी भी कोशिश की, उन्होंने लक्ष्मण जी को राक्षस सब लक्ष्मण जी को उठा नहीं पाए। तो वो सब शर्मिंदा हो गए और जितनी भी कोशिश की, जब उन्होंने उनसे हुआ नहीं, तब वो लोग वापस चले गए अपनी नगरी। और शाम का समय भी हो गया था, रात हो गई थी, तो युद्ध भी खत्म होने को था। तो वानर सब लक्ष्मण जी को लेके फिर श्री रामचंद्र जी के पास आए। श्री रामचंद्र जी ने जब लक्ष्मण को देखा तो वो रोने लगे और अब वो मनुष्य अवतार में है, तो उन्हें तो ये माया करनी ही पड़ेगी। उन्हें एक अभिनेता की तरह जैसे मनुष्य जो भी करते हैं और जो भी कहते हैं बोलते हैं, वो सब तो करना ही पड़ेगा। तो उन्होंने भी जैसे एक भाई अपने भाई के लिए जैसा उनका प्रेम था और वो उनको देखकर उनका प्रेम और उनकी जो अपने भाई के प्रति जो श्रद्धा थी और अपने भाई को इस प्रकार सामने ज़मीन पर पड़े देखकर, तो वो उन्हें अपनी छाती से लगाकर वो रोने लगे और बहुत सारी बातें कहने लगे कि अब मैं इसको मुंह दिखाऊंगा, कैसे अयोध्या जाऊंगा, तब ये सब बातें कहने लगे। तो तभी विभीषण जी ने कहा कि इसका इलाज एक वैद्य है जिसका नाम है सुषेण। तो सुषेण के पास होगा, तो जाके सुषेण वैद्य को लेके आओ। तो हनुमान जी जाके सुषेण वैद्य को लेकर आए और जब वो सुषेण वैद्य को लेकर आए, अब सुषेण लंका में रहता था। वो रावण का एक प्रमुख वैद्य था और उसके पास मतलब बहुत सारी विद्याएं थी, जिससे वो उसके पास बहुत जानकारी थी, कैसे लोगों को कैसे किसी को भी मृतावस्था से कैसे वापस लाया जाए, उस प्रकार की जानकारी भी उसके पास थी। तो उसके पास इतना ज्ञान था और विभीषण को ज्ञात था। तो उन्होंने हनुमान जी से कहा कि आप सुषेण वैद्य को लेके आइए। तो हनुमान जी गए सुषेण वैद्य के घर और उन्होंने उसे लेकर अपने साथ आए। अब
उसने जब लक्ष्मण जी को देखा कि वो मूर्छावस्था में है, तो उनकी मौत बहुत ही मूर्छावस्था, जो कि आजकल हम लोग बोलते हैं कोमा स्टेज में थे वो, जबकि और वो जिंदगी और मृत्यु से लड़ रहे थे और किसी भी वक्त उनके प्राण जा सकते थे। तो वो उस अवस्था में थे और जहाँ से मतलब धीरे धीरे वो प्राण छोड़ रहे थे, प्राण की शक्ति कम हो रही थी उनके शरीर में, और वो किसी भी वक्त उनका शरीर जो प्राण उनका शरीर त्याग देता। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ऐसी अवस्था में एक ही बूटी काम आ सकती है, वो है संजीवनी बूटी, जो कि द्रोणागिरी पर्वत जो है हिमालय में, तो वहीं पर मिलेगा। तो अब इतने कम समय में, लेकिन वो जल्दी चाहिए उन्हें, क्योंकि जो शरीर होता है, जो उसमें प्राण मरने के बाद भी प्राण कुछ समय तक रहता है। तो तो प्राण जब हमारी जब हम लोग जब डॉक्टर लोग बोलते हैं ना कि हमारी किसी की मौत हो गई है, तो प्राण अचानक से नहीं जाता। प्राण की कुछ ऊर्जा शेष रहती है हमारे अंदर, और वो कुछ घंटों के बाद संपूर्ण शरीर को छोड़ देता है। ठीक है, तो यही होता है काफ़ी सारे केसेस में। लेकिन अभी जो लक्ष्मण जी का जो उनको जो शक्ति का प्रहार हुआ था, अब लक्ष्मण जी इतने शक्तिशाली हैं, कोई और होता तो शायद उनके प्राण वहीं पे उड़ जाते, लेकिन लक्ष्मण जी इतने शक्तिशाली थे, स्वयं शेषना के अवतार थे, तो उन पे ऊपर एक प्राण घातिनी शक्ति जो कि अमोघ है, जो कहीं बेकार नहीं जाती, वैसी शक्ति का प्रयोग किया गया था। लेकिन फिर भी उनके प्राण अभी भी शेष थे, लेकिन अभी कुछ घंटों के लिए वो था उनके शरीर में। तो इसलिए ऐसे कोई होना चाहिए जो कि उस द्रोणागिरी पर्वत पर जाए और वहाँ से संजीवनी बूटी लेकर कुछ घंटों में वापस आ जाए। तो ये थी वही उनके प्राण बचा सकते थे। तो इसलिए हनुमान जी ने बोला कि मैं जाऊँगा। तो फिर उन्होंने वहाँ से छलांग लगाई लंका से और चले हिमालय पर्वत की ओर। और जब ये चीज़ हो रही थी, घटना हो रही थी, रावण के गुप्तचर भी उस समय वहीं पे थे, युद्ध हो रहा था तो गुप्तचर भी थे सब। तो गुप्तचरों ने जाके खबर दे दी रावण को कि हनुमान जी जा रहे हैं और संजीवनी लेकर आएंगे, तो वो उसके प्राण बच जाएंगे, लक्ष्मण जी के प्राण बच जाएंगे। तो रावण ये सुनकर, उसने एक राक्षस था, उसका नाम था कालनेमी, जो कि बहुत मायावी राक्षस था और माया से वो बहुत कुछ कर सकता था, उसमें बहुत माया की शक्ति थी। तो उसने उसको बोला कि तुम जाओ और हनुमान को रोको। तो उसने उसको कहा, कालनेमी राक्षस को कहा, तो अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं तुम्हारे प्राण यहीं अंत कर दूंगा। उसने कालनेमी को ये भी कहा। अब कालनेमी ने बोला कि अगर इस दुष्ट से क्यों मरूं, इससे तो अच्छा है मैं प्रभु रामचंद्र जी के एक दूत के हाथों में मरूं। तो उसने कहा ठीक है मैं जाऊंगा, और वो तो राक्षस से उसका काम है माया करना, उसका काम है बुरी चीज़ें करना। तो वो बोला ठीक है मैं जाऊंगा, लेकिन उसको भी मालूम था कि श्री रामचंद्र जी स्वयं भगवान के अवतार है, विष्णु जी के अवतार है, और हनुमान जी भी रुद्रावतार है, और उनकी पास भी कोई दिव्य शक्ति है हनुमान जी के पास। तो ये तो सबको मालूम हो ही गया था जब उन्होंने लंका जलाया, तो कि ये तो कोई साधारण वानर कर नहीं सकता है, तो ये तो जरूर कोई देवता है या कोई अवतार है। तो ये तो सबको मालूम ही था। तो कालनेमी ने बोला ठीक है ऐसे क्यों मरूं रावण के हाथों, मैं चलता हूँ, मैं हनुमान के हाथों ही मरूंगा। तो वो गया। लेकिन जब वो गया तो रास्ते में वो अपनी माया से कहीं भी पहुँच सकता था, तो वो पहले ही पहुँच गया उस पर्वत के आसपास, और उसने जंगल में ही एक सुंदर आश्रम का निर्माण कर दिया बीच जंगल में, और वहाँ पे अपनी एक पेड़ पौधे लगा दिए और एक आसन लेकर ऋषि के वेश में बैठ गया। तो और राम नाम का जप करना लगा, भगवान का जप करने लगा, मंत्र बोलने लगा। तो हनुमान जी उस तरफ आकाश से जा रहे थे और वो जोर जोर से चिल्ला रहा था। तो हनुमान जी ने ऊपर से देखा कि कोई एक ऋषि नीचे बैठा है और भगवान का नाम ले रहा है। तो वो भी उसके पास आ गए और बोले कि ऋषिवर ऐसे मैं एक काम के लिए जा रहा हूँ और मुझे थोड़ी प्यास लगी है, आप कुछ जल मिलेगा। तो उसने अपने कमंडल से जल उठाकर हनुमान जी को दिया। तो लेकिन हनुमान जी ने बोला कि इतने जल से मेरा क्या होगा, मुझे तो बहुत सारा जल चाहिए। तो उसने बोला कि ठीक है पास में एक सरोवर है, तुम वहाँ पे जाओ, जल पियो, नहा लो वहाँ पे और आओ
और मैं तुम्हें दिखा दूंगा और तुम्हें और भी बहुत सारी बातें बताऊंगा। मुझे सब बातों की जानकारी है। और उसने थोड़ा सा युद्ध के बारे में बता दिया उन्हें कि तो हनुमान जी को थोड़ा सा उस पर भरोसा आ गया कि हाँ इसके पास शक्ति है कि वो कुछ भी बैठकर कहीं भी बैठकर कुछ भी जान सकता है, तो ठीक है इससे कुछ मैं विद्या ले लेता हूँ। तो फिर हनुमान जी ने जब उसे ये बातें सुनी तो वो चले गए सरोवर में नहाने। तो जब वो सरोवर में नहाने गए तो तभी नहा रहे थे, उसी समय एक बड़ा मगरमच्छ आया और हनुमान जी को पकड़ लिया। तो हनुमान जी ने उस मगर के साथ युद्ध किया और उस मगरमच्छ को मार डाला। तो मगरमच्छ जैसे ही मरा, उसमें से एक दिव्य शक्ति, एक अप्सरा, सुंदर सी अप्सरा उस मगरमच्छ से बाहर आई और उसने हनुमान जी को धन्यवाद दिया और बोला कि मैं एक शाप की वजह से इस मगर की योनि में थी और मुझे बताया गया था कि स्वयं प्रभु का कोई दूत आएंगे और वही तुम्हें इस योनि से छुटकारा दिलाएंगे। तो वो खुश होकर जा रही थी और तब जाते जाते उसने कहा कि आप जिसको समझ रहे हैं ऋषि, वो ऋषि नहीं है, वो एक शैतान, एक राक्षस है। तो ये कहकर वह चली गई। तो अब हनुमान जी को पता चल गया तो वह वापस आए और फिर कालनेमी राक्षस को उन्होंने यमलोक पहुंचा दिया। अभी उसके बाद हनुमान जी ने फिर से अपनी यात्रा प्रारंभ की और वो चले द्रोणगिरी पर्वत की ओर। तो रात का समय था तो वो उड़ चले फिर से पर्वत की ओर। जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि उनका बताया गया था कि जो संजीवनी बूटी है वो रात में जगमगाती है, क्योंकि उन्होंने ये प्रश्न पूछा था जब आने से पहले सुषण वैद्य को। तो सुषण वैद्य ने बताया था कि वो रात में जगमगाती है। तो वो पर्वत के पास पहुँच गए तो उन्होंने देखा कि सारा पर्वत ही जगमगा रहा है। अब इसमें संजीवनी बूटी कौन सी है, कैसे उसे पहचानूं? सारे वो सब दिव्य औषधियाँ थी और वो सब चमचमा रहे थे रात में। और फिर रात में जुगनुएं भी इधर उधर जा रहे थे तो उन्हें पता नहीं चल रहा था कि कौन सी औषधि है, कौन सी नकली औषधि है, कौन सी संजीवनी है, कौन सी कोई दूसरी औषधि है। तो सारे कहीं गलती से अगर गलत औषधि लेके चला गया तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे तब। और लेकिन हनुमान जी तो चतुर थे बहुत और बलशाली भी थे। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं अपने बल और बुद्धि दोनों का प्रयोग करूंगा। और क्या किया ने, उन्होंने वो पर्वत का एक टुकड़ा ही उखाड़ डाला। ठीक है, एक बड़ा सा टुकड़ा उन्होंने उखाड़ डाला और उखाड़ कर उससे लेकर वे वापस लंका की ओर उड़ चले। और जैसे ही वो जा रहे थे रास्ते में वो अयोध्या में एक नंदीग्राम है, उस तरफ से होकर जा रहे थे जहाँ पे भरत जी थे। अब भरत जी देखे रात में एक बड़ा सा कोई जा रहा है, अंधेरा था तो उन्हें पता नहीं चला, लेकिन उन्हें ये पता चला कि कोई एक बड़ा सा कोई पक्षी या कुछ शायद राक्षस कोई उड़ रहा है और कुछ हाथ में लिए हुए है और उड़ के जा रहा है। तो उन्हें लगा कि शायद ये खतरा हो सकता है और ये इतनी बड़ी शक्ति शायद किसी का कुछ अहित कर सकती है। तो उन्होंने एक बाण का संधान किया और उन्होंने वो बाण हनुमान जी पे दाग दिया। तो जैसे ही वो बाण हनुमान जी को लगा तो हनुमान जी आके नीचे धरती पर गिर पड़े। और जब वो गिरे तो उन्होंने हे राम करके राम जी का नाम लिया। वो हमेशा राम जी का नाम लेते हैं, तो उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी का नाम लिया और नीचे गिर पड़े। नीचे गिरने के बाद भरत जी उनके पास गए और देखा कि अरे मैंने क्या कर दिया? तो राम नाम का जाप कर रहा है, ये कोई वानर है और राम राम बोले जा रहा है। तो फिर उन्हें लगा कि उन्होंने कुछ गलती कर दी। तो फिर हनुमान जी थोड़ा घायल हो गए थे क्योंकि ऊपर से गिरे थे। तो फिर उन्होंने हनुमान जी को पकड़कर भगवान से प्रार्थना की कि आप इन्हें ठीक कर दीजिए। तो उनकी शक्ति ऐसी थी, भरत जी की भी शक्ति ऐसी थी कि उन्होंने प्रार्थना की और भगवान श्री रामचंद्र जी ने कृपा की वहाँ से बैठ के, और हनुमान जी तुरंत उठ खड़े हुए और फिर उन्होंने उनको सारा वृत्तांत समझा दिया भरत जी को कि क्या क्या हो रहा है और किस लिए यहाँ आए थे और क्यों जा रहे हैं, सब सारा वृत्तांत समझा दिया। तो भरत जी बोले ठीक है, मुझसे गलती हो गई, माफ़ी मांगी। और फिर हनुमान जी वहाँ से फिर से वो पर्वत उठा के निकल पड़े और फिर वो वापस आके लंका पहुँचे। और फिर सुषण वैद्य ने वहाँ से संजीवनी बूटी लेके लक्ष्मण जी की मूर्छा ठीक कर दी। और उस संजीवनी की बूटी की इतनी शक्ति थी कि वहाँ आसपास जितने वानर मूर्छा होकर पड़े थे वे सब भी स्वस्थ हो गए। और फिर
सारे वानर उठ खड़े हुए और जय श्री राम का नारा लगाया और लक्ष्मण जी की जय जयकार की और हनुमान जी की जय जयकार की सबने। तो इस प्रकार हनुमान जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य रामायण के युद्धकांड के दौरान किया, जिसमें ऐसे तो उन्होंने बहुत सारे कार्य किए, ये एक महत्वपूर्ण कार्य था जिससे कि उन्होंने श्री रामचंद्र जी की लाज भी बचा ली और लक्ष्मण जी की ज़िंदगी बचा ली, रामचंद्र जी की लाज बचा ली। और युद्ध में ये एक निर्णायक घटना थी। और इसके बाद लक्ष्मण जी ने मेघनाद का संहार किया और फिर रामचंद्र जी की जीत में ये एक बहुत बड़ी घटना थी। तो आशा करता हूँ कि ये आप सबको ये सुनकर पसंद आया होगा ये वृत्तांत। और अगर आप लोग मुझे अपने कमेंट्स के बारे में बताएं कि आपको कैसा लगा और आगे आप क्या सुनना चाहते हैं, ऐसी और कोई कथा सुनना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स डाल के ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।